हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये बेला विटा की तरफ से परफ्यूम आता है, बेला विटा का मैंगो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो ये 20 ml की तीन सेट मैंने ख़रीदा था, मेरे को 565 रुपीज़ का पड़ा। और जो इनके दूसरे दो वेरिएंट है, वेनिला और पिस्ताशियो, उनका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो ये 60 ml आपको 550 या 565 अराउंड मिल जाएगा। इनकी 100 ml के बॉटल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, वो 550 से लेके 600 रुपये, मतलब 599 उसका प्राइस दिखता है। बट मिंत्रा पे काफ़ी बार आपको 560 या 550 की 100 ml की बॉटल मिल जाती है। और प्रेजेंटेशन वगैरह तो उतनी कुछ खास है नहीं। और एटमाइज़र इसका मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं कहता हूं कि जैसे छोटी बॉटल्स होती हैं, किसी किसी में प्रेशराइज एटमाइज़र या एटमाइज़र वगैरह अच्छे थ्रो करते हैं, जो परफ्यूम का जूस क्वालिटी उनकी अच्छी निकलती है। तो ये उनमें से एक बार मैं इसका एटमाइज़र दिखा देता हूँ आपको। डिसेंट से थोड़ा बेटर ही है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 20 ml में इतना अच्छा एटमाइज़र मिल जाएगा। क्योंकि कुछ ही रेयर होते हैं, जैसे बर्गामोट का टक्स हो गया या टाइटन के परफ्यूम्स हो गए, उनके एटमाइज़र 20 ml में ही अच्छे हैं। तो इसका भी डिसेंट से थोड़ा बेटर है। बट बड़ी बॉटल में प्रेजेंटेशन और एटमाइज़र थोड़े अलग होते हैं, बट इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। ये तो हो गई एटमाइज़र, प्रेजेंटेशन, प्राइजेस के बारे में बात। अब मेन बात करेंगे इसकी ओपनिंग के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं और क्या ये वर्थ इट है और इनकी नई रिलीज है। तो अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। एक चीज़ मेरे को बेला विटा की थोड़ी सी अच्छी लगी, इस बार इन्होंने थोड़े से प्राइजेस कम रखे। जैसे इनकी थोड़ी प्रीमियम सीरीज थी, उन्होंने लॉन्च करा था 850 900 के आसपास। जैसे ओशियन मैन हो गया, ब्लू मैन हो गया, 1000 रुपये के आसपास। इस बार इन्होंने 600 के आसपास इस परफ्यूम को निकाला। और जो इसकी ओपनिंग है, ऐसा नहीं बोलूँगा वन ऑफ द स्मूथेस्ट परफ्यूम है या बहुत प्यारी इसकी ओपनिंग है, बट सिंथेटिक थोड़ा कम है। जैसे बेला विटा के 500 रुपये के अंदर परफ्यूम आते हैं, ये भी 500 के अंदर ही आप मानो। उतना ज़्यादा सिंथेटिक ये आपको फील नहीं होगा। थोड़ा सा स्मूथ ब्लेंड इन्होंने देने की कोशिश करी है, हल्का फुल्का सिंथेटिक आपको फील होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं जैसे 500 रुपये के आसपास के परफ्यूम आते हैं। और 500 के अंदर परफ्यूम से आप बिल्कुल स्मूथ या प्रीमियम ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ इससे मेरे को कोई भी शिकायत नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कौन नहीं है, कौन भी आगे चलकर बताऊंगा। अब बात करते हैं इसकी फ्रेगनेंस के बारे में। इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। एक चीज़ बेला विटा की थोड़ी सी बेटर लगी, जैसे बेला विटा के 500 रुपये के अंदर जितने भी इन्हीं के परफ्यूम्स आते थे या और भी परफ्यूम्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम सिंथेटिक है। ऐसा नहीं बोलूँगा, वन ऑफ द स्मूथेस्ट ओपनिंग इसकी है। थोड़ा बहुत सिंथेटिक है, बट 500 रुपये के अंदर इसके जितने भी कंपटीटर आते हैं उससे थोड़ा सा ये स्मूथ फील होता है। क्योंकि 500 रुपये के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें थोड़ी सी इन्होंने इम्प्रूव करी है। अब मेन बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। जैसे इन्होंने मैंगो मेंशन कर रखा है, तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैंगो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट होगा। तो ये सोच के आप बिल्कुल मत लीजिएगा। मैंगो का नोट तो आपको मिलता है ओपनिंग में, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकेगा। 30 से लेके 40 मिनट मैक्स वो टिकता है, उसके बाद फेड अवे हो जाता है। तो ओपनिंग में आपको मैंगो का नोट मिलता है, बट 40 मिनट बाद वो चला जाता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। कपड़ों पे लगाओ, भले स्किन पे लगाओ, वो मैंगो का नोट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। 40 से लेके कपड़ों पे लगाते हो मैक्स टू मैक्स 50 मिनट, उससे ऊपर नहीं टिकता। और साथ साथ में आपको मैंगो के साथ ऑरेंज के नोट मिलते हैं, और साथ साथ में आपको ऑरेंज ब्लॉसम के नोट मिलेंगे। 1 से लेके 1.5 घंटे बाद जो प्रोमिनेंट नोट रहता है और ड्राई डाउन में फेड अवे होता है, वो कोकोनट का। अगर किसी ने कोकोनट का भूरा वगैरह स्निफ करा है, उसको मतलब स्मेल वगैरह करा है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। सेम टू सेम वैसे कोकोनट की इसमें स्मेल मिल जाती है। और भूरा कोकोनट का जो होता है, शुगर का सब्सटीट्यूट भी है, काफ़ी बार मिल्क वगैरह में, काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। तो वैसी स्मेल इसमें आपको फील होगी कोकोनट की। मिड नोट में वो ड्राई डाउन तक रहती है, और साथ साथ में आपको जो मिड नोट में फील होगा वो है एम्बरी कुछ नोट। और ड्राई डाउन में जैसे ये परफ्यूम जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इसका ड्राई डाउन नहीं है, बट फिर भी ड्राई डाउन में आपको सैंडलवुड, बेंजोइन और वेनिला के नोट मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा ओवर स्प्रे करोगे तभी आपको पता चलेगा, बट सैंडलवुड का नोट थोड़ा सा प्रोमिनेंट है। तो वेनिला और बेंजोइन का नोट ड्राई डाउन में इसमें आपको मिल जाता है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, तो हल्का फ्रेश, स्वीट और वेनिलिक और वुडी काइंड ऑफ है इसकी सेंट प्रोफाइल। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। तो बात करूं तो इसको आपको थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 12 से 14 इवन 15 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो। 12 से 14 स्प्रेज अगर आप लगाते हो तो ये आपको 1 घंटा 15 मिनट से दे के 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन दे देगा। इंडोर में मिलेगा, आउटडोर का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने इंडोर में ही टेस्ट करा। तो इंडोर में आपको 12 से 14 स्प्रेज में 1.5 घंटे का मॉडरेट काइंड ऑफ इससे प्रोजेक्शन मिल जाता है। और स्किन में इसकी बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं है, तो स्किन पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट स्किन पे फिर भी
आप लगाते हो 3 घंटा ही स्ट्रेच कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट आप इसको कपड़ों पे लगाओगे इंडोर में 5 से लेके 6 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है। तो 12 से 14 स्प्रेज में 1.5 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का प्रोजेक्शन आपको मिलेगा। स्किन पे 3 घंटा लास्टिंग, कपड़ों पे 5.5 से लेके 6 घंटा। तो इस तरीके का इसका प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग। अब मेन बात करते हैं इसको कौन से वेदर पे आप कैरी कर सकते हो और कौन कौन से एज ग्रुप के लोग इसको लगा सकते हैं। तो एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बोलना हो तो 30 साल से नीचे के ही लोग लगा सकते हैं, क्योंकि और ये यूनिसेक्स भी है, लड़कियां लड़के दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। और बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं है ये परफ्यूम, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। टीन्स को ये टारगेट करता है। इवन आप इसको लेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो कोई परफ्यूम के साथ, तो उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट ये किनको मैं सजेस्ट करूँगा, जो स्कूल जाते हैं, टीन्स को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, वो लोग इसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वेदर के बारे में बात करते हैं, कौन से वेदर पे आप इसको लगा सकते हो। हाई हीट पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें फ्रेश नोट्स कुछ भी यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करे गए हैं। थोड़ा सा ऑरेंज ब्लॉसम का नोट यूज़, अगर इसमें थोड़ा सा मैंगो का पंच ज़्यादा होता, थोड़ा सा बर्गमोट या सिट्रसी एलिमेंट डाल दिए होते तो थोड़ा बेटर होता। बट गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि ये आप देखोगे गोरमॉन्ट कलेक्शन है, तो ये बेसिकली विंटर को टारगेट करता है और इवनिंग को टारगेट करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इंडोर में हो तभी इसको डे में यूज़ करना। वैसे विंटर के लिए स्पेसिफिक परफ्यूम बनाया गया है, बाकी आप इसे इवनिंग में पूरे साल लगा सकते हो। हाई हीट समर में मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, डे में बिल्कुल आप इसको मत लगाना, क्योंकि थोड़ा सा अजीब महकोगे। इवनिंग में आप इसको लगा सकते हो, तो उसके लिए अच्छी चीज़ है। तो इनका गोरमॉन्ट कलेक्शन है, तो ये जितने भी गोरमॉन्ट परफ्यूम्स होते हैं इवनिंग में लगाए जाते हैं। बेसिकली वो विंटर के ही परफ्यूम होते हैं, बट इवनिंग में ठंडा मतलब एसी इन्वायरमेंट है या कहीं मॉल्स वगैरह आप जा रहे हो तो वहाँ पे इसको लगा के जा सकते हो। टीन्स वगैरह को टारगेट करता है, जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो इसको अवॉइड करें। इवन मैं बोलूँगा 27-28 साल से जितने नीचे के लोग हैं वही इसको लगाएं, बाकी थोड़े मैच्योर लोग इसको थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अब इसके प्रोज बता देता हूँ मैं। प्रोज ये है कि खुशबू थोड़ी सी प्रीमियम है, बजट परफ्यूम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 500 रुपये के अंदर थोड़ा अच्छी इन्होंने स्मेल देने की कोशिश करी है और थोड़ा कम सिंथेटिक है, ये चीज़ भी अच्छी लगी। कौन ये है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको कपड़ों पे ओवर स्प्रे करना ही करना पड़ेगा। और इसका ड्राई डाउन स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राई डाउन नहीं है, आपको वहाँ भी ओवर स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी बुरी लगी। और एक और चीज़ मेरे को थोड़ी सी खटकी, अगर ये मैंगो इन्होंने मेंशन करा था, काश थोड़ा सा और प्रोमिनेंट नोट इसमें मैंगो का मिल जाता। बट वो एक नाम के लिए 30-40 मिनट बाद, मैक्स टू मैक्स 50 मिनट कपड़ों पे आपके टिकता है, फिर मैंगो फेड अवे हो जाता है। लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंगो प्रोमिनेंट नोट के साथ ये परफ्यूम है, तो आप ये मत सोचना। तो जिनको मैंगो बेस्ड परफ्यूम चाहिए वो इसको अवॉइड करें, बट जिनको थोड़े से स्वीट, हल्का फ्रेश, वुडी, गोरमॉन्ट काइंड ऑफ परफ्यूम चाहिए तो आप इसकी तरफ जाओ। स्मेल सच में प्रीमियम है, काश ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता। अगर स्मेल को मेरे को रेट करना हो 10 में से तो मैं इसे 8 देना चाहूँगा। बट प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 10 में से मैं 6 ही देना चाहूँगा। काश ये थोड़ा ज़्यादा लास्ट करता तो और इसमें थोड़ा सा मैंगो का नोट होता और ज़्यादा ये बेटर हो जाता। बट फिर भी अच्छा ट्राई किया इन्होंने। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे कोशिश करूँगा जो वेनिला और पिस्ताशियो है उनका भी रिव्यू कर दूँ, अभी उन्हें मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।